नमस्कार। समर्थता एवं सद्गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार परिवर्तन हो सकता है या हमारे जीवन में किस प्रकार बदलाव हो सकता है, आइए इन नीति वचनों एवं सुभाषितों के माध्यम से जानें कि क्या आपने कभी सोचा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके लिए कोई कार्य भारी ना हो? क्या कोई ऐसा विद्वान हो सकता है जिसके लिए पूरा विश्व अपना घर हो? क्या मधुर वाणी सचमुच शत्रु को भी मित्र बना सकती है? आइए इस जीवन के जो 4 महान सफलताओं का रहस्य छिपा है। जो व्यक्ति समर्थ है, व्यवहारी है, विद्वान है और प्रियभाषी है, उसके लिए जीवन की कोई सीमा नहीं है। आइए अद्भुत एक नीति श्लोक के माध्यम से इसे समझते हैं। आश्रम का वातावरण है। एक जिज्ञासु शिष्य गंभीर मुद्रा में अपने गुरुदेव से संवाद कर रहा है। इस संवाद को सुनने के लिए आश्रम के सभी शिष्य एकत्रित होते हैं। गुरु बड़े शांत धीर गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं बट वृक्ष के नीचे, और समस्त शिष्य मंडली ध्यानपूर्वक गुरु के उपदेशों को सुनने के लिए लालायित है। गुरु मधुर और गूढ़ स्वर में, प्रिय शिष्यों, आज मैं तुम्हें जीवन के 4 महत्वपूर्ण गुणों के बारे में एक श्लोक के माध्यम से समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। कोटिभारः समर्थानां किं दूरे व्यवसायिनां, को विदेशः सवेद्यानां, को प्रियवादिनां। एक बार पुनः उच्चारण। कोटिभारः समर्थानां किं दूरे व्यवसायिनां, को विदेशः सविद्यानां, को प्रियवादिनां। जो समर्थ है उसके लिए अतिभार क्या है, व्यवसायियों के लिए दूर क्या है, और विद्वानों के लिए विदेश क्या है, और प्रिय बोलने वालों के लिए कौन पराया है, कौन अपना है। उनके लिए तो सब एक परिवार के समान है। गुरुदेव ने कहा, कहिए इसे कैसे समझते हो? एक शिष्य जिज्ञासु स्वर में, गुरुदेव यह श्लोक हमें क्या सिखाता है? कृपया इसका सरल अर्थ समझाइए। गुरुदेव ने कहा, यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि समर्थ व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। जो व्यवसाय में कुशल है उसके लिए कोई स्थान दूर नहीं। विद्वान व्यक्ति के लिए कोई भी देश विदेश नहीं होता, और मधुर वचन बोलने वालों के लिए सभी प्रिय होते हैं। गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यही है, इन गुणों के बिना जीवन कठिन हो सकता है? गुरुदेव ने कहा, सटीक प्रश्न। यही श्लोक का संदेश है। यदि तुम समर्थ हो, परिश्रमी हो, विद्या अर्जित करते हो और वाणी में मधुरता रखते हो, तो जीवन के सभी बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गुरुदेव ने कहा, आइए अब मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से इस श्लोक का सार समझाता हूँ। राज दरबार, सभी लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर योद्धा, व्यापारी, विद्वान, राज दरबारी सभी लोग बैठे हुए हैं। गुरु ने कहा, एक राजा के दरबार में 3 व्यक्ति आए। एक बलशाली योद्धा, एक कुशल व्यापारी, एक ज्ञानी विद्वान। राजा ने तीनों से पूछा, तुम्हारे गुणों का जीवन में क्या उपयोग है? तो योद्धा ने कहा, महाराज, मैं युद्ध में कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता, अर्थात राजन, मेरा बल मुझे युद्ध में अजय बनाता है। व्यापारी ने कहा, मेरा कौशल मुझे व्यापार में अपार धन और दूर देशों तक पहुंचाता है। विद्वान ने कहा, मुझे विद्या से कोई भी स्थान विदेश नहीं लगता। राजा ने कहा,
यदि तुम सबसे प्रिय बोलते हो, आपका सबके प्रति स्नेह स्वतः मिल जाता। योद्धा, व्यापारी और विद्वान ने श्लोक के सार को समझा और जीवन में इसको उतारा। गुरुदेव ने पुनः कहा, प्रिय शिष्यों, इन गुणों को अपने जीवन में अपनाओ। समर्थ बनो, विद्या अर्जित करो, परिश्रमी बनो और अपनी वाणी को सदा मधुर रखो। यही तुम्हें जीवन में सफलता और संतोष प्रदान करेगा। यही तुम्हारे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। यही तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।